एक जरूरी बात करनी है। क्या है लक्ष्मी? आनंद भवन का डेली कलेक्शन, उधारी, परिवार का खर्चा, ये सब कुछ करके अंदाज मिलाकर मैंने कुछ हिसाब लगाया। बेटा अब ये हिसाब किस लिए? माँ, इनकी उधारी गणेश आसानी से चुका सकता है। हाथ में पैसे होने के बावजूद वो ना बोल रहा है। ये देखो लक्ष्मी, ऐसी बातें मत करो। तुम ऐसे क्यों बातें कर रही हो माँ? यही सच्चाई है। ये देखो लक्ष्मी, तुम्हारे बारे में कुछ होगा तो वह ऐसी बातें नहीं करेगा। शादी में तुम अपना हिस्सा नहीं दे पा रही थी तो एजेंसी का पैसा है कहकर दे दिया था ना उसने। अगर तुम्हें पैसे के लिए कोई नीचा दिखाए तो वो चुप नहीं रहेगा। ये तुम भूल गई क्या? मैं ये नहीं भूली माँ। तब वो अकेला था, हमारा गणेश, लेकिन अब वो कीर्तना का पति है। मतलब वो पहले वाला गणेश नहीं रहा, बदल गया है वो। उसने उसे बदल दिया है, वरना मेरा भाई मुझे कभी मना नहीं कर सकता। वो तो ऐसा कभी बोलता ही नहीं था, लेकिन उसने गणेश को बोलने पर मजबूर कर दिया। माँ, कीर्तना एक नंबर का जहर है। अभी तो खेल शुरू किया है, आगे आगे क्या होगा पता नहीं। हम 5 बहनें तो बच गई, बेचारे तुम लोग, माँ पापा तुम दोनों फंस गए। तुम्हारे बारे में सोचकर मुझे बुरा लग रहा है माँ। लक्ष्मी, ये तुम क्या बोल रही हो? देखकर तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। अरे बाप रे, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। कीर्तना बहुत ही बेकार लड़की है। क्या बेटा, बोलते बोलते अचानक चुप क्यों हो गए? पापा, मैं किसी की बातों में नहीं आता। मैं कैसा हूँ आप तो जानते ही हैं ना पापा। हाँ पता है। अभी क्या हुआ? जीजा जी को उस दिन ब्याज भरने के लिए बोला था ना पापा। हाँ मैं भी बगल में ही था। अपने घर के जब्ती का मामला, जीजा जी की उधारी, ये सारी बातें अब तक ये कीर्तना को अभी तक पता नहीं है पापा। तो अभी तक तुमने क्यों नहीं बताया? ये सब नहीं बताने के बाद भी उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? मेरा जीजा जी को पैसे देने का मन है और मैं देना भी चाहता हूँ। कीर्तना रोक रही है ऐसा बोल रहे हैं। मेरे मन में जहर घोल रही है। उसका खेल अभी शुरू हुआ है ऐसा बोल रही हैं। आप और मम्मी फंस गए हैं ऐसा बोल रही है। किसने बोला ऐसा? लक्ष्मी दीदी माँ से बोल रही थी, ऐसा मैंने अपने कानों से सुना। माँ भी सच मानकर बहुत डरी हुई है पापा। जिसने अभी तक सबको अपना समझा, किसी के साथ गलत नहीं किया, उसके ऊपर ऐसा इल्जाम। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है पापा। सब लोग उसे छोटी छोटी बातों पे सुनाते रहते हैं और वो बेचारी सहती रहती है, फिर मेरे सामने आके रोती है। तब भी मैं उसके पक्ष में बात नहीं करता हूँ। मैं हमेशा उसको समझाता ही रहता हूँ पापा कि सब अपने ही तो हैं, फिर भी कीर्तना की बुराई कर रही हैं पापा। अब आप ही बताइए, ये सही है क्या? ये सही नहीं है गणेश। दामाद जी ने उधार लिया है पर ब्याज नहीं भर पा रहे हैं। घर जब्ती होने की हालत में आ गया है। अब इल्जाम तो किसी के ऊपर डालना ही है ना। अब कीर्तना जैसी मासूम लड़की कहाँ मिलेगी इन्हें, इसीलिए इसके ऊपर सारा इल्जाम डाल दिया। जीजा जी तो बाहर के हैं, लेकिन लक्ष्मी दीदी को तो समझ में आना चाहिए ना। भाई की पत्नी पे दोष लगाने से पहले अपने भाई के बारे में नहीं सोचा क्या? कैसे सोचेगी वो? दामाद जी उसके पति है ना, तो उसके बारे में ही सोचेगी ना बेटा। जीजा जी कैसे इंसान है ये जानने के बाद भी लक्ष्मी दीदी फिर भी उन्हें ही सपोर्ट कर रही हैं। तो फिर मैं अपनी पत्नी को कैसे छोड़ सकता हूँ पापा? शाबाश। तुम्हारे ऊपर जो भरोसा करके आई है ना, चाहे वो कैसी भी हो, तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। कीर्तना बहुत अच्छी लड़की है, हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं? और भला क्यों छोड़ना है उसे, हैं? ये दिन तो आना ही था बेटा, इसीलिए तुम्हें शादी से पहले समझा रहा था मैं। हाँ अभी भी नहीं समझे क्या? तुम दोनों को मैंने अलग रहने के लिए कहा था ना, भूल गए क्या? हैं? जब मैं तुम्हें समझा रहा था तो तुम्हें मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा था ना? हैं? अभी समझ में आया? देखो बेटा, शादी होते ही अगर तुम चले जाते तो सब लोग तुम्हें ही बुरा कहते। अभी तुम गए तो तुम्हारी बीवी के ऊपर ही इल्जाम लगाएंगे। ये सब मैं पहले से जानता था, इसलिए तुम्हें कहा। हैं? उम्र हो गई है बेटा, ये सब देख चुका हूँ मैं, इसलिए बता रहा हूँ तुम्हें। देखो बेटा, कुछ बातों को मैं और तुम खुल के नहीं बोल सकते बेटा। लक्ष्मी दीदी ऐसा बोलती है और माँ मान भी लेती है। औरतों का दिल ऐसा ही होता है बेटा। देखो बेटा, माँ के लिए सबसे अच्छी उसकी बेटी होती है। बेटी की सारी गलतियाँ उसे कभी दिखाई नहीं देती, प्यार आंखों को बंद कर देता है। क्या करे बेटा? पापा, आप माँ के ऊपर गुस्सा करें ये सोचकर मैंने नहीं बताया। हमेशा बहनों को सपोर्ट करने वाला अगर मैं पत्नी की तरफ से बोलता हूँ तो सभी लोग कहेंगे कि कीर्तना के कहने पे बोल रहा हूँ। पापा,
अब आप ही बताइए, इनके लिए मैं अपनी पत्नी से बात करना छोड़ दूं? देखो बेटा, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। मेरी बात मानो, चुपचाप दोनों अलग परिवार बसा लो। पापा, मैं उसके लिए सब नहीं कर रहा हूँ पापा। भले तुम कुछ भी कह लो बेटा, मेरा फैसला यही है। घाव हो जाने पर मरहम लगाना चाहिए, और अगर नहीं ध्यान दिया तो बड़ी बीमारी बन जाएगी। देखो बेटा, हर रोज इस घर में दुखी होने से बेहतर है कि कहीं दूर जाके तुम दोनों खुशी से रहो बेटा। गणेश, तुमने अपने दिल में जो सबके लिए प्यार रखा है, वही प्यार तुम्हें बहुत ही तकलीफ दे रहा है बेटा। इसी वजह से तुम कोई भी फैसला नहीं ले पा रहे हो। देखो बेटा, तुम एक बेटा बनकर, एक भाई बनकर, एक पति के नाते इस दुनिया को मत देखो, इंसान के नाते खड़े होकर देखो। तब तुम जाकर न्याय और अन्याय का फैसला ले सकते हो। अगर फैसला लेने के बाद अगर कोई भी तुम्हें कुछ भी कहता है तो उसकी बिल्कुल मत सुनो। तुम्हें कैसे खुश रहना है वो सोचो। अगर इसी तरह तुम्हें टॉर्चर करते रहेंगे तो क्या बीतेगी तुम पर? हाँ, ये देखकर मेरे मन को बहुत कष्ट होगा ना। तुम्हारे चेहरे पे कितने दिन हो गए मुझे मुस्कुराहट देके। देखो बेटा, सीधे घर जाना और कीर्तना से बात करके एक अच्छा फैसला लेना। अभी तक सोए क्यों नहीं? टेंशन में हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है। तुमसे एक बात करनी है। क्या बात है? सॉरी, मैंने तुमसे कुछ बातें छुपा ली थी। माँ के नाम पर जो घर था, जीजा जी उसे गिरवी रखकर उसका ब्याज नहीं भर पाए और घर हाथ से चला जाएगा, यही बात आप मुझसे छुपा रहे हैं ना? ये सब तुम्हें कैसे पता? जल्दबाजी में इस घर को भाड़े पर रख दिया और जीजा जी की वजह से वो घर चला जाएगा, ये सब नहीं बताने वाले थे ना? जीजा जी ने आपको भरपाई के लिए कहा, लेकिन आपने मना कर दिया और उन्हें लग रहा है कि ऐसा सब करने के लिए मैंने आपको कहा है, इसीलिए आपको बुरा लग रहा है ना? कीर्तना, ये सब तुम्हें कैसे पता? मैं कुछ बोलती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ पता नहीं है। मैं बस सबका मान रखने के लिए बोलती नहीं हूँ। श्रुति ने बोला क्या? उसने बस थोड़ा ही बताया, बाकी सब मैं अपने आप समझ गई। अच्छा हुआ, यही बात करने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया था। गणेश, आप चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन इतने बड़े परिवार में चुपचाप रहकर एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है। मैं सबकी बातें सुन लेती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अपमानित किया जाता है। नहीं कीर्तना, तुम्हें बार बार अपमानित होते हुए मैं देखकर चुप नहीं रह सकता। अगर चुप रहा तो मैं तुम्हारा पति कैसा? क्या करने की सोच रहे हो? शादी से पहले पापा ने मुझे बहुत समझाया और प्रेशर भी दिया, लेकिन फिर भी मैं समझा नहीं। लेकिन आज समझ गया। क्या? तुम्हारी आजादी। ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। कल सुबह मैं घर देखने जा रहा हूँ। क्यों? हम दोनों अब वहीं रहेंगे। अगर पापा की बात मैंने पहले मान ली होती तो ये सब। आपने फैसला कर लिया क्या? हाँ, कर लिया। मैंने सही किया ना कीर्तना? नहीं गणेश, ये क्या कह रही हो? तुम कितने दिनों से इस कष्ट को सहन कर रही हो। मैंने जो फैसला लिया उससे तुम खुश नहीं हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे क्या करना है तुम ही बताओ। हम अलग परिवार बसाएं, ऐसी बात मैंने कभी की है क्या आपसे? नहीं। पापा जी बड़े हैं, वो इस घर के सारे फैसले ले सकते हैं और उस फैसले को एक्सेप्ट करना सबकी जिम्मेदारी है। मैं समझा नहीं। आपके माता पिता और आपके भाई बहन से बिछड़ने के लिए मैं कभी राजी नहीं होऊंगी।
मैं अकेले घर बसाने नहीं आई हूँ। क्या कह रही हो तुम? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। गणेश, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। तुम फिलहाल सच्चाई नहीं देख पा रहे हो। अकेले घर बसाना इस प्रॉब्लम का सलूशन कभी भी नहीं बन सकता है। और ऊपर से लक्ष्मी दीदी ने जो इल्जाम लगाए हैं वो सच हो जाएंगे। उसकी वजह? हमें इसी घर में सबके साथ रहना है और आप हमेशा याद रखना कि ये बात नहीं बदलेगी। और इस वक्त हमारे घर पर एक तूफान का साया है और इस तूफान के जाने के बाद मैं खुद आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है। लेकिन हम दोनों इस घर से कभी भी नहीं जाएंगे, ये बात पक्की है। बहुत रात हो गई है, चलो चलते हैं।